बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और सुबह का नाश्ता यकीनी तौर पे हेल्दी किया होगा। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें फिर हमारी पूरी बॉडी आ जाती है और उसके साथ साथ जनाब सबसे बेस्ट जो आप कह लें कि हेल्थ के हवाले से डाइट प्लान है वो है तिब्बे नबी यानी कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी हमारे लिए एक तरह से अगर हम डाइट प्लान की बात करें तो उनकी खुराक जो है वो हमारे लिए बिल्कुल बेहतरीन डाइट प्लान है। और वो कहा जाता है ना कि सुबह का नाश्ता आप पेट भर के करें, इस तरह के जैसे बादशाह किया करते थे। दोपहर का खाना ऐसे खाइए कि जैसे वज़ीर किया करते थे, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ। और रात का खाना बिल्कुल इस तरह के जैसे कोई ना खाने के बराबर। तो ये नहीं, सॉरी, मैं ये बल्कि इसको मैं सही कोट जो है ना वो डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि मेरे ख्याल में मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, बिल्कुल। तो ये कोट जो था मैं जी कहीं मिस कर गया हूँ, हाँ, थोड़ा सा थोड़ा-सा उसको ज़रा सही करें आप। सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, बिल्कुल। दोपहर का खाना गरीबों फ़कीरों की तरह हाँ ठीक है। और रात का खाना पेट वज़ीरों भर की के, तरह। बिल्कुल बिल्कुल वज़ीरों की तरह। सही। क्योंकि आई गेस वो दोपहर का खाना अगर हम खुद देखें, स्किप जी, भी कर दें तो इतना इशू नहीं है। मतलब इशू नहीं है, जी, लेकिन रात बिल्कुल। का खाना ज़रूरी यस, है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल जी हाँ। और डॉक्टर साहब आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आज हम तिब्बे नबवी की एक ग़िज़ा आपने बनाई है, चुकंदर। जी चुकंदर के बहुत से फ़वाइद हदीस मुबारका में हैं और चुकंदर को बीमारी के बाद जी। तवानाई देने वाला एक ज़रिया बताया गया। अच्छा अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू बीमार थे, जी जब उनकी बीमारी ख़त्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खजूर के बजाय चुकंदर खाने के लिए कहा। तो आज हम इस साइंस को देखते हैं कि अगर कोई शख्स बहुत बीमार हो तो वो उसको चाहिए कि वो चुकंदर गोश्त में या चुकंदर जौ में किसी तरह चुकंदर की ग़िज़ाएँ रोज़ाना ले एक मरतबा, तो इंशाल्लाह उसकी तवानाई जो गई है वो बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। और चुकंदर जल्दी अमराज के लिए भी बहुत अच्छा है। सही। चुकंदर का अगर जूस निकाल लिया जाए उसको कूट कर, ये एक्जिमा पे लगाया जा सकता है अच्छा अच्छा। और सोराइसिस पे इसका फ़ायदा है। अच्छा। इसी तरह ये जिसे दाद और चंबल कहते हैं, जी दाँत चंबल के अलावा ये फ़ायदेमंद है किसी के अगर बाल कमज़ोर हो गए हैं जी जी। तो इस चुकंदर के पानी को सर की जिल्द पर लगाया जाए तो कुछ अरसे के बाद बाल अपनी अच्छी सेहतमंद हालत में वापस आ यानी कि जाते हैं। जब बाल आपके गिरना शुरू हों, बाल यानी कि के मैं नहीं लगा सकता। अच्छा, आप तो ट्राई करें ज़रूर। यानी कि आप देखें कितनी एक इस वेजिटेबल में कितनी अफादियत है। और हम अमूमन हमारे यहाँ लाइक ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता और सैलेड्स में भी बहुत ही कम यूज़ होता है। और अच्छा इसमें एक अक्सर जो हम लोग इसको खा रहे होते हैं या लोगों को ज़्यादा पता है वो कि ये खून बढ़ाने के बनाने के भी लिए बिल्कुल। भी ये इस्तेमाल जी, होता है। जी। लेकिन आपने जो बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। और जनाब बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके कोई भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम है स्किन के हवाले से या कोई भी, तो डॉक्टर साहब आपको तिब्बे नबवी के हिसाब से उसका इलाज बताएंगे। तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। और आज चुकंदर पे ही हमने क्योंकि बात कर रहे हैं तो आज आपके लिए मैं बना रहा हूँ चुकंदर गोश्त और उसके साथ हम बनाएंगे चुकंदर का रायता। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो चुकंदर से बनेंगी। और जी डॉक्टर साहब, तो थोड़ा सा और अब आप बताइए जी, कि अच्छा इसको एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात में नहीं खाना चाहिए जी, चुकंदर को, बिल्कुल तो ऐसा उसके है। हवाले से भी बताएं थोड़ा जी, सा। 2 एहतियातें हैं जो जी करनी चाहिए चुकंदर के हवाले से। जी एक तो जिनका हीमोग्लोबिन 8 से कम है, जी यानी 8 से कम हो, जी। वो चुकंदर इस्तेमाल ना करें। और रात के वक्त इसको इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि ये देर से हज़म होने वाली ग़िज़ा है। सही। तो इसलिए जैसे कि आपने भी फरमाया कि इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिला ली जाएँ जो हाज़मे में इसकी हेल्प करें। बिल्कुल जैसे आपने बताया था लास्ट टाइम कि अदरक मिला लिया जाए इसमें बिल्कुल और लहसुन मिलाया जा सकता है इसमें। बिल्कुल। इसी तरह थोड़े से सौंफ का कुछ मुल्कों में इसमें इजाफ़ा करते हैं। और इसमें हम जो है डॉक्टर साहब इसमें आज जो इस ये हज़म के लिए हम इसमें मिलाएंगे इमली। इमली, वेरी नाइस। इमली क्योंकि वो जी, आपका जो प्रोसीजर है इसको जी, गलाने का और हज़म करने का वो ज़रा जल्दी कर बेहतर हो देती है। जाता है, वेरी नाइस। तो ये अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो हम अभी मैं बात की कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का नाश्ता गरीबों की तरह और रात का खाना वज़ीरों की तरह, उसमें आप देखें हेल्थ
पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितने भी आपको डाइट प्लान्स दिए जाते हैं उसमें भी यही कहा जाता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो आपने खूब करना है, अच्छे से करना है, और दोपहर में आपको अक्सर खाने को स्किप करने का कहा जाता है, या फिर स्किप के अलावा या आपको कहा जाता है फ्रूट ले लें या वेजिटेबल कोई भी सैलेड ले लें, लेकिन रोटी या चावल इस चीज़ से ज़रा मना किया जाता है। तो वो देखिए फार्मूला वही ही है जी, लेकिन सिर्फ उसको हमने ज़रा मॉडर्न कर दिया है। तो डॉक्टर साहब और जैसे होम रेमेडीज़, इससे कुछ और होम रेमेडीज़ भी हमारे पास कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें एक चुकंदर जी, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको एक साथ कूट लिया जाए। ठीक है। इनका अर्क निकलेगा, जी, तो इनका अर्क अलहदा कर लिया जाए, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाए। ये चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं, जी, जी, बहुत से लोगों के किसी वजह से स्पॉट्स आ जाते हैं या आँखों के गिर्द हल्के आ जाते हैं, जी, जी, वो आँखों के गिर्द हल्कों को ये फ़ायदा देता है। अच्छा, और रोज़ाना रात 1 घंटे के लिए इसको लगा लिया जाए जी, आँखों के गिर्द। तकरीबन 10 दिन 12 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये चेहरे के दाग उतार देता है। सही, जी हाँ। ठीक। तो डॉक्टर साहब इसमें जो हम इसका अर्क लगाएंगे तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में जैसे अभी हमें काट हो तो हाथ मेरे थोड़े रेडिश हो रहे जी। हैं, तो वो मसला तो नहीं होगा? नहीं, वो कलर जैसे वॉश करेंगे तो वो जी, जी, कलर साफ हो इंशाल्लाह जाएगा। साफ़ हो जाएगा। राइट, तो बड़ी ज़बरदस्ती जनाब एक रेमेडी भी डॉक्टर साहब ने बताई है। और जनाब मज़ीद आप लोग भी कॉल करके डॉक्टर साहब से कोई भी आपको अगर डिज़ीज़ है या कोई प्रॉब्लम है ज़रूर पूछिएगा। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपकी कॉल्स लेना शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आज हम आपके लिए बना रहे हैं चुकंदर गोश्त। अच्छा, चुकंदर गोश्त के लिए यहाँ पर जब डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो मैंने चुकंदर को कट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास तकरीबन मौजूद हैं तकरीबन आधा किलो चुकंदर, ठीक है, आधा किलो के करीब मेरे पास चुकंदर हैं। उसके साथ 2 अदद हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं, ठीक है। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे बकरे का गोश्त। बकरे के गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपल हमने इसको बॉईल कर लिया है। और बॉईल इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट आप कह लें कि रेसिपी को शॉर्ट करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए इसको मैंने बॉईल कर लिया है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके साथ हम यूज़ करेंगे 3 खाने के चम्मच इमली का गूदा, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। उसके बाद यूज़ करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इट्स अप टू यू कि आप कितना यूज़ करते हैं, कितना मिर्च मसाला खाते हैं। उसके बाद नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और हल्दी हम यूज़ करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम बनाएंगे चुकंदर गोश्त। बहुत सिंपल रेसिपी है और सबसे पहले हमने गोश्त को भूनना है और उसके बाद चुकंदर डाल के और इसको हमने दम पर रख देना है स्टीम पे कि यहाँ तक कि चुकंदर गल जाए। तो मैं अब ये वर्क स्टार्ट करता हूँ और साथ साथ जनाब अब डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब बताइएगा कि थोड़ा सा जब हम बात कर रहे हैं सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने की, तो आपके हिसाब से बेस्ट डाइट क्या है? लाइक सुबह हमें क्या लेना चाहिए और आप थोड़ा सा इसमें बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि दिन का आगाज़ किसी ऐसी चीज़ से किया जाए और ऐसे नाश्ते से किया जाए जो सारा दिन तवानाई मुहैया करे, जी, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि आसाबी, हमारे आसाब भी हमारे कंट्रोल में हों, बिल्कुल, हमारा मिजाज हमारे कंट्रोल में रहे, ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब सुबह सुबह किया जाता है। जी, इस बारे में मैं हदीस मुबारका पेश करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि बेहतरीन नाश्ता वो है जो सुबह जल्दी किया जाए। ये नाश्ते का तो पहला उसूल है। अब जल्दी से मुराद क्या है, इसके बारे में कुछ रिसर्चर्स ने ये बताया कि हमारे जिस्म को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, चाहे वो छोटी सी मिकदार में क्यों ना हो, विदिन 30 मिनट्स जब आप जाग चुके हैं 30 मिनट के अंदर कोई ना कोई चीज़ खा पी लेनी है। अगर हम ये 30 मिनट से ज़्यादा लेट होते हैं तो हमारे जिस्म में जो रिज़र्वार हैं एनर्जी के, तवानाई के, जी, फिर हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल करता है। सही, तो इसलिए सबसे पहला उसूल, अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का
हयात मुबारक का जब हम मुताला करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह जल्द से जल्द शहद पिया करते थे। हाँ हाँ, गर्म पानी में कभी या सर्दियां नॉर्मल हैं, पानी? अगर जी सर्दियां हैं तो गर्म पानी, जी, और अगर गर्मियां हैं तो नॉर्मल नॉर्मल पानी, पानी। रूम टेम्परेचर का। ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नाश्ते के बारे में कि जिसने 3 दिन लगातार सुबह नहार मुँह शहद से नाश्ता किया, वो पूरे माह में उसे कोई बीमारी ना होगी। सुभान अल्लाह, बड़ी यानी कि तो जी हाँ, देखिए कितनी आसान सी चीज़ है, आसान। और इसको तो मेरे ख्याल में ज़रूर कर लेना चाहिए। जी ठीक है, तो ये इस तो हो गई जी नाश्ते की। बिल्कुल। अच्छा, अब मेन मतलब नाश्ते में जी हाँ, क्या इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। हमारे वो लिए? जैसे आपने कहा था ना प्रोग्राम के शुरू में कि बादशाहों की तरह, जी, अब हमें ये देखना होगा कि बादशाह कैसा नाश्ता किया करते थे। बिल्कुल। तो उनके नाश्ते में जहाँ दीगर चीज़ें होती थी, एक चीज़ लाज़मी थी, वो थे ताज़ा फलों का जूस। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, वो बिल्कुल उनके सही। नाश्ते का एक लाज़मी जूस था। तो अगर हम ताज़ा फलों का जूस 1 गिलास ले लें जी, अपने नाश्ते के साथ, एक तो ये है, या हम कोई एक सेब साथ रख लें। सबसे पहले हम सेब खा लें। अगर अगर हम नाश्ते में फ्रूट साथ हैं हमारे, तो हमें तरतीब इस तरह बनानी होगी कि सबसे पहले फ्रूट, सही। और इसके बाद हम जैसे कोई भी हम नाश्ता करते हैं, जी, लेकिन ये नाश्ता थोड़ा-सा इसमें ग्लूकोज़ होना चाहिए, कुछ मिठास होनी चाहिए। जैसे हम मिर्च मसाले का नाश्ता करते हैं सुबह-सुबह, जी, मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। मीठी चीज़ों से नाश्ता होना चाहिए। सही। और इसमें जिनको शुगर नहीं है, वो जाम जेली इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर से जैसे आपने बताया उस हवाले से। जी, या ये कि एक और नाश्ता है, अगर किसी को कुछ ना मिले, तो एक नाश्ता मैं बताता हूँ जो हर घर में किया जा सकता है। सारा दिन जिस्म को तवानाई हासिल रहेगी उससे, और इंतहाई सादा। अच्छा। वो लास्ट टाइम आपने बड़े मज़ेदार एक चपाती बनाई थी यहाँ पर। जी, 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 इस तरह बिल्कुल। की एक चपाती हो, और एक बड़ा बाउल हो चाय और दूध का मिक्स, ठीक है। जिसे हम कहते हैं दूध पत्ती। जी, 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 रोटी को चाय में चूर लीजिए सही। और उसको ढक के रख दीजिए तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। अच्छा, अच्छा। ये नाश्ता इसका कीजिए, आप महसूस करेंगे पूरा दिन आपकी तवानाई कम नहीं होगी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा यानी कि इसमें, सिंपल और बहुत ही हाँ, आसान है। जी, और अच्छा, इसमें आपने रोटी का कहा, लाइक जी, पराठा नहीं? नहीं रोटी। थोड़ा यानी कि जो चस्के वाली चीज़ें वो सब खत्म। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ का इजाफ़ा किया जा सकता जी। है कि अगर रोटी बन गई है तो उसको बटर लगाया जा सकता है, अच्छा। मक्खन कोई घर का बना हुआ लगा सकते ठीक। हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आटा, नाश्ते का जो रोटी बनेगी जी। वो खालिस जो गंदम की ना हो, अच्छा। उसमें थोड़ा-सा जौ मिक्स करें, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि ठीक। जौ गंदम से ज़्यादा ताकतवर है सही। और ज़ूद हज़म है। बिल्कुल। तो जौ की मौजूदगी में गंदम भी जल्दी हज़म हो जाएगा। सही है। और चलिए जी, साथ-साथ मैं थोड़ी रेसिपी भी अब आपको बता दूँ कि मैंने अभी तक क्या किया है। यहाँ पर सिंपल जो है, मैंने ऑयल ले लिया था तकरीबन चौथाई कप, ठीक है, 1/4 कप हमने ऑयल लिया, या तकरीबन आप समझ लें कि अगर खाने के चम्मच की हम बात करें तो तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल लिया। उसमें मैंने साथ ही हरी मिर्च शामिल कर दी थी। हरी मिर्च शामिल करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाल दिया, उसको थोड़ा सा सौते होने दिया। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हल्दी पाउडर 1 चाय की चम्मच, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर भी 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर दिया। उसके साथ 3 खाने के चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया इमली का पल्प, ठीक है। गोश्त जो हमारे पास उबला हुआ था, वो गोश्त मैंने इसमें डाल के अब मैं इसको ज़रा सा गोश्त को भून रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, गोश्त को हमने इस तरह से भूनना है, और जब ये गोश्त भुन जाएगा, तकरीबन भुनाई पर है, और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगा ये चुकंदर। चुकंदर को हम थोड़ा मसाले में भून लेंगे, और उसके बाद फिर गोश्त की ही जो यखनी मेरे पास रखी हुई है, मौजूद है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अच्छा, आप मसाला डाल के और गोश्त को भून के प्रेशर भी दे सकते हैं, ठीक है, प्रेशर दे लीजिए, और जब गोश्त डन हो जाएगा, गल जाएगा, फिर आपने ये चुकंदर डाल के और इसको फिर आप अच्छे से मसाले में मिक्स कीजिए, और फिर इसको हम रखेंगे दम पर। बहुत मज़ेदार बनता है, और इसको अच्छा ज़्यादातर चपाती के साथ तो है ही, लेकिन आप बॉयल राइस के साथ या ज़ीरा राइस के साथ इसको आप सर्व करें, बहुत अच्छे मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब कोई मसला तो नहीं है, राइस मतलब बिल्कुल, खा सकते हैं? राइस खा सकते हैं। खा सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, दोपहर के खाने तक हम पहुंच गए थे। जी बिल्कुल। और अब शाम की चाय भी हमारा तो ज़रूरी हो गया है, उसके साथ हाई टी। समोसे, पेटीज़, जी और बिल्कुल। तो वो बताएं उसके बारे में थोड़ा। हाई टी का तो देखें यूरोप वालों ने तस्वुर निकाला, क्योंकि वो लंच नहीं करते, जी। फ्रूट्स लेते हैं, तो उन्हें फिर 4-5 बजे तक फिर भूख भूख लगने लगती लगती है। है। उस वक्त भी वो खाना नहीं खा रहे, वो कुछ हाई टी में कोई जूस पी लेते हैं, कोई फ्रेश, जैसे ये आजकल ऑरेंज वगैरह आए हुए हैं, जी। ऑरेंज का जूस निकाल के पी लिया, उसमें ज़रा सा पिंक सॉल्ट मिला लीजिए और सही। ब्लैक पेपर मिला लीजिए, वो हाजमा भी अच्छा करता है। जी। तो और चूँकि उन्होंने 7-8 बजे फिर डिनर करना होता है, तो उस वक्त तक का उनका एक वो ब्रिज बन जाता है लंच डिनर तक। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हाई टी में घर की बनी हुई कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। जी। जैसे कि बहुत से लोग पकोड़े बना लेते हैं जी। हाई टी जी। में, चाय बनती है अच्छी सी, और साथ ही कोई फ्रूट का जूस हो जाए, या दूध का एक गिलास भी पिया जा सकता है हाई टी में। तो इस तरह से हाई टी भी नॉर्मली हो ज़रा। और जब अभी हम आप बात बता रहे थे ना कि लाइक ब्रेकफास्ट में सबसे पहले हम फ्रूट से शुरू करें और फिर जूस पे आ जाएं। अब जूस तो हम पीते हैं, लेकिन वो फ्रेश नहीं रहा, वो टेट्रा पैक और जी वो सारे जूसेस बिल्कुल आ गए। बिल्कुल। आई जी, गेस वो ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेही हैं। वो बिल्कुल शुगर तो उससे हासिल हो जाती है, ग्लूकोज हासिल होता है जिस्म को तवानाई, जी। लेकिन उसका फिर साइड इफ़ेक्ट भी है कि वो लीवर को डैमेज करता है। उसमें जो केमिकल्स हैं, जी। जी। प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो लीवर को डैमेज कर सकते हैं और किडनी पे भारी होते हैं। बहुत से प्रिजर्वेटिव्स ऐसे हैं जिन्हें हमारा किडनी खारिज नहीं कर पाता, सही। फिर वहाँ उसकी पथरियाँ बनती हैं। तो ये भी देख कर लेना चाहिए कि कौन कितना हज़म कर सकता है। एक चीज़ है कि अगर कहीं मजबूरी में वो जूस पीना पड़ जाए, जी। तो उसमें पानी मिला लिया जाए थोड़ा सा, अच्छा। ताकि वो ज़रा सा हल्का हो जाए। सही। और टेस्ट तो शायद उसका अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ज़रा आप अगर अपने किडनी की तरफ देख के अगर हम कोई चीज़ खाएं पिएं, हमें जब भी हम चीज़ें खाएं तो 3 चीज़ों का ख्याल रखें। हम कुछ भी खाएं, हमारे हार्ट के लिए कैसा है, हमारे मैदे के लिए कैसा है, और हमारे किडनी के लिए, हमारे गुर्दों के लिए कैसा है। ये मतलब ये जो सोच है ना, ये ज़रूरी है। ज़रूरी है। और जी ये हम इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, सोचते ही नहीं हैं। जी तो ये बहुत बहुत ही बेस्ट आपने चीज़ें बताई। और आई गेस जब इस तरह के हम खानों पे आ जाएंगे तो हमारी हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल। आई जी गेस। हाँ। जी तो अच्छा, और अब रात का आप बताइए जी। कि रात में। रात में हम बेहतर ये है, मेरा मशवरा कि 1 डिश होनी चाहिए रात में। ठीक है। हम जो दस्तरखान पे मुख्तलिफ़ डिशें रखते हैं, जी। वो रात के लिए मुनासिब नहीं है। नाश्ते में तो मुनासिब हो सकती हैं, जी। लेकिन रात के लिए एक डिश हो, कोई सी भी बनी हो, उसको खा लिया जाए रोटी से। चावल को रात अवॉइड किया जाए, क्योंकि जी। बहुत से लोगों में ये टेंडेंसी होती है जी। कि चावल खाने के बाद सुबह उनके जिस्म स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे लोगों को फिर जॉइंट्स के दर्द हो सकते हैं और दूसरे इश्यूज़। सही। तो इसलिए एक डिश कोई सी बना ली जाए मज़ेदार सी, जी। और फिर उसको रात में सर्व किया जाए। फिर वो रोटी ज़्यादा मुनासिब है। और जैसे आपने लास्ट टाइम सरीद बनाया था, जी। जी। तो कोशिश ये किया जाए कि शोरबेदार रात का खाना हो, और रोटी लगाकर खाने की बजाय उसमें चूर दी जाए, चूर कर खाइए। सरीद बनाकर खाया जाए। सही। ये है। या फिर ये कि वो जो मसालेदार बिरयानी है, जी। वो रात में ज़रा कम नुकसान देती है वो, लेकिन बशर्ते कि हम डिनर के टाइम पे डिनर करें, सही। सोने के टाइम पे डिनर ना करें। ठीक है जी। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर चुकंदर जो है उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और ये हम बना रहे हैं चुकंदर का रायता। ठीक है जी। और चुकंदर का रायता बन रहा है, साथ साथ चुकंदर गोश्त बन रहा है यहाँ पर। और इसमें मैंने यखनी डाल के तकरीबन 1 कप के करीब आप यखनी डाल के अब मैंने इसको मिक्स करके और इसको मैंने रख देना है, दम पर रख दिया है, ताकि चुकंदर जो है वो हमारे गल जाएँ। अच्छा, चुकंदर जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, क्योंकि हार्ड होते हैं, तो इसलिए ख़ास तौर पे ये देखिएगा कि अच्छा पानी बहुत ज़्यादा, यखनी ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि ये भुना भुना होता है, ये सालन जो है थोड़ा भुना भुना होता है। अगर आप इसमें शोरबा रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। फिर आप इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप आप यखनी डाल के और इसको हल्की आंच पे पकने रख दीजिए। उसके बाद फिर वही बात कि जैसे हम रात का अगर हम खाना कह रहे हैं तो इसमें रोटी चूरना ज़्यादा चूर के मुनासिब है। अच्छा, चुकंदर रात में हम खा सकते हैं कोई? जी, अगर 7 साढ़े 7 बजे खाया जा रहा है डिनर, तो खा सकते खा हैं, सकते हैं। लेकिन रात 10 बजे नहीं खाएं इसको। नहीं 9-10 खाएं, बजे अवॉइड करें उसको। नहीं, ये हज़म नहीं होगा। सारी रात ये ट्रैवल करता रहेगा मैदे में, लेकिन हाजमे के मराइल बहुत स्लो होंगे इसके। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जी आपने चुकंदर खाना है अगर रात में, तो फिर आपको उसको जल्दी खाना पड़ेगा।
अच्छा जी, और हमारे पास ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक पर जा रहे हैं। वापस आएंगे तो फिर तकरीबन हमारे पास डिशेस कंप्लीट होंगी और इसको सर्व करेंगे और बाकी डॉक्टर साहब से मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर अब रायता मैं तैयार कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने ले लिए 3 खाने के चम्मच ऑयल और इसमें 1 अदद हरी मिर्च, उसके साथ 1 चाय की चम्मच मैंने डाल दिया है ज़ीरा, ठीक है। और उसके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और पिसी हुई भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन आधी से 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च, उसके साथ नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और साथ ही डाल देंगे हम कड़ी पत्ता, तकरीबन 8-10 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल के बस इसको आपने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है, ठीक है। बहुत मज़ेदार सा ये रायता बन जाता है। अमूमन जो लोग चुकंदर नहीं खाते, नहीं पसंद आता, तो इस तरह रायते में आप बना के आप देखिएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जितनी आज हमने इसके फ़ायदे जाने हैं तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हमें ज़रूर खाना चाहिए और चाहे वो आप किसी भी सोर्स के से हम खाएं। जी अच्छा, एक दफ़ा डॉक्टर साहब किसी ने मैंने पढ़ा था या कहीं ये चुकंदर और ऑरेंज जूस, जी। लेकिन मैंने जब उसको पिया तो वो मुझे सूट नहीं किया। अच्छा। इसके बारे में बताएं थोड़ा सा कि किस तरह से इसका बेस्ट तरीका क्या है इसको लाइक चुकंदर का जूस मेरे ख्याल है मौसमी के साथ मैंने सुना है, बाकी किन्नू या माल्टे के साथ ना हो। अच्छा, और इसे ख़ास तौर से खाली पेट पिया जाए। सही अगर हम खाने के बाद पिएंगे तो यकीनन ये सूट नहीं करेगा। सही, अगर भरे हुए पेट पे इसको पिएंगे, जैसे खाने के 2 घंटे बाद सूट करता है ये, अच्छा अच्छा, या खाने से पहले लिया जा सकता है इसको, तो इंशाल्लाह ये फ़ायदा देगा। लेकिन खट्टे जो किन्नू माल्टे होते हैं उनके साथ ना लिया जाए इसे। मौसम्बी जो कि मीठी भी होती है और कुछ फीकी भी होती है, तो जी। वो सूट करती है इसके साथ। यानी कि ये अच्छी बात बताई आपने। मैंने कीनू के साथ ही जी उसको बनाया था, लेकिन वो बिल्कुल जो है मैंने वाइफ ने बच्चों ने, लेकिन किसी को भी वो सूट नहीं किया, हमें वॉमिटिंग हो गई थी। तो वो जी। अच्छा। आपने सही, अब आप मतलब जी कह लें कि जिन लोगों को नहीं पता वो उनको भी पता चल गया होगा कि इसको आप हमेशा मौसमी के साथ बनाएं। मौसम्बी के साथ। ठीक है, कुछ लोग इसमें लीमू मिलाते हैं, वो भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, हाँ, मैंने देखा चुकंदर का जूस बना के लीमू, वो सही नहीं है, उसके भी लोगों को रिएक्शन होते हैं अक्सर। रिएक्शन हो जाते हैं, जी हाँ। बिल्कुल। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, तो मैंने सोचा आज आपके लिए भी ये बात पूछ ली जाए। अच्छा जी, चुकंदर गोश्त हमारे पास बिल्कुल तैयार है, इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। चलिए जी, देख लीजिए हमारे पास बेहतरीन सा चुकंदर गोश्त तैयार है। और अच्छा, इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि जी मीठा सालन मीठा हो जाता है, नहीं, बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे इसको बना के, क्योंकि हमने इसमें इमली का इस्तेमाल भी किया है, ठीक है। और आप चाहें तो फिर इसको टमाटर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसको एज इट इज़ रेसिपी को बनाइएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा सा कलर ब्रेक करने के लिए मैं हरा धनिया इस पर गार्निश कर दूंगा। चलिए, तो अब ये चलते हैं लेकर टेबल की जाने। चलिए, ये हमारे पास चुकंदर गोश्त और चुकंदर का रायता, सब कैसा लग रहा है देखने में? देखने में वाकई बहुत ऐसा है कि इसे फ़ौरन तनावुल किया जाए। बिल्कुल। तो जनाब, बिल्कुल हम इसको बस अब रोटी या पराठे के साथ आपको पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जी, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच आज आपका भी। हम आपकी कॉल्स नहीं ले सके तो आखिर में जाते जाते जो है कुछ आप मज़ीद हदीस के हवाले से
कोई बात करना चाहें? जी बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिनर के साथ एक चीज़ को मैच वो किया, एसोसिएट किया, मिलाया उसको कि जब हम डिनर एक तो जल्दी करें, रात का खाना जल्दी खाएं, और दूसरा रात के खाने के 1 घंटे बाद ये मफ़हूम है 500 कदम चलने के लिए कहा गया, ताकि रात के खाने को हज़म करके इंसान सो जाए। और जब आप सुबह उठेंगे तो आपका रात का खाना हज़म हो चुका है। आपके क्योंकि रात सोने के दौरान आपके जिस्म के अंदर एक डॉक्टर होता है जो जागता है, अल्लाह ताला ने वो डॉक्टर रखा है, वो आपकी हर बीमारी का रात को इलाज करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रात का खाना आप 7-8 बजे खाकर ख़त्म करें, 500 कदम चलें और जल्दी सो जाएं। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप इंशाअल्लाह बिल्कुल हशाश बशाश और बिल्कुल फ़्रेश होंगे। और ये आदत अगर हो जाए तो बहुत सी बीमारियों का इलाज अल्लाह ताला रात को ख़ुद जिस्म में कर लेते हैं। हम अस्पतालों से बच सकते हैं इंशाअल्लाह। और एक और अच्छी बात भी हो जाएगी कि अगर हम 10 बजे चलें, 10 बजे नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा है तो आप 11 बजे तक सो जाएं। आप खुद देखेंगे आपकी ऑटोमेटिकली जो है फजर में भी आँख खुलेगी, तहज्जुद में भी आँख खुल जाएगी। अब वो अलग बात है कि आप उठें या ना उठें, और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे तहज्जुद और फजर में उठकर पढ़ने की। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब आपकी नींद अल्लाह पाक ने जो रखी है वो इसी तरह से रखी है कि टाइमिंग्स हैं, अगर उस टाइमिंग पे हम आ जाएं तो आप देखें कि हर चीज़, नमाज़ पढ़ना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, जो कि अभी फ़जर के लिए स्पेशली बहुत मुश्किल लगता है और अक्सर हम कोताही कर जाते हैं। लेकिन और सबसे एक और चीज़ कि फ़जर के बाद अगर हम रूटीन बनाएं कि नाश्ता कर लें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अर्ली कर लें, और उसके बाद फिर आप अपना तलावत वगैरह जो भी करना चाहें वो कीजिए, बहुत टाइम होता है, और फिर इशराक आप पढ़ें, और उसके बाद आप चाहें तो सोना चाहें तो सो सकते हैं। कि डॉक्टर साहब नाश्ते के कितने देर बाद अगर हम सोना चाहें, कोई जैसे बहुत सारे लोगों की रूटीन होती है जी, तो उसमें कितना गैप आना चाहिए? 30 मिनट तो इंतज़ार करना चाहिए, ताकि खाना स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ सफ़र शुरू कर दे। ठीक है, तो उस वक्त हम सो सकते हैं। सो सकते हैं। चलिए जी, इसी के साथ आपसे आज हम इजाज़त चाहेंगे। आज आपकी कॉल्स हम नहीं ले सके कुछ वजूहात की बिना पर, लेकिन इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपने दोबारा ज़रूर आना है, इंशाअल्लाह। और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ और आपसे रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे, और आप डॉक्टर साहब से बिल्कुल बात कर सकेंगे। और डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक कहाँ, आप अगर कोई आपके पास आना चाहे? जी, गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक है जी, यहाँ, नोमान ग्रैंड सिटी में। ठीक है। P7, P फॉर पाकिस्तान, P7 फ्लैट में हमने पूरा मेडिकल सेंटर बनाया है, और ये सारा वेलफेयर है। अच्छा अच्छा, यहाँ कोई फ़ीस नहीं है, और 8 मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं जिस्म के, ब्लड के हवाले से। ये सारे टेस्ट फ्री हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अगर बिल्कुल। कोई साहब चाहें कि वो सिर्फ टेस्ट के लिए आ जाएं तो वो आकर इंशाल्लाह अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड, हेमोग्लोबिन, इस तरह के बड़े टेस्ट वहाँ बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा, और मतलब डॉक्टर साहब वहाँ रोज़ाना है या टाइमिंग है? हफ्ता और इतवार 1 बजे से रात 8 बजे तक। सही। जी, तो जनाब अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल वहाँ पे हर चीज़, आपके टेस्ट वगैरह सब फ्री हैं, और तिब्ब नबी के थ्रू आपका इलाज भी किया जाता है, तो आप ज़रूर जाइए। और पर्सनली जो मेरे, आप कहने की फैमिली में कुछ हैं लोग जिनका डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं और उनको बहुत फ़ायदा है, और ऐसा इलाज जो डॉक्टरों ने जिनको जवाब मतलब दे दिया था, और डॉक्टरों ने बिल्कुल आप मना कर दिया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनका इलाज शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर कोई ऐसा मसला है तो ज़रूर जाइएगा, और अपना बहुत ख़याल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं, नींद का ख़याल रखें, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो होगी आपसे मुलाकात नेक्स्ट प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।